हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर आज आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान में रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। रसायन विज्ञान का पहला पाठ है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं तथा रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण के बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। कक्षा 10 के छात्रों के लिए हम विशेष तौर पे ये पाठ लेकर के आए हैं। कक्षा 9 में आपने रसायन विज्ञान की कुछ चीज़ों के बारे में जाना है, सूत्र, संकेत, इन सब के बारे में आपने जाना और समझा है। भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के बारे में जाना है। थोड़ा सा रिवाइज हम कर दें आपके लिए। भौतिक क्रियाएं वही क्रियाएं होती हैं जिनमें द्रव्य में कोई परिवर्तन, केवल द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है, द्रव्य की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब नया द्रव्य नहीं बनता है। और रासायनिक क्रियाएं या रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ बनाते हैं, नया द्रव्य बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस पाठ में हम इस वीडियो में खास तौर पे आपके लिए बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शन, जैसे हमने अभी आपसे बात करी है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक परिवर्तन में क्या होना चाहिए, जिसमें पहले जो हम पदार्थ शुरू में लेते हैं वो एक दूसरे पदार्थ में बदल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें हम, आप कोयला जलाते हैं अपने घर पे, कोयला जलने पे आपको बहुत सारी ऊष्मा मिलती है और देखते हैं कि धीरे धीरे कोयला क्या होता है, खत्म हो जाता। तो क्या कोयला खत्म हो गया? नहीं, कोयला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने कक्षा 9 में जरूर पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए वो जो कोयला था वो गया कहाँ? कोयला क्या हुआ, जब जलता है तो जलने पे वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस तरीके से एक नया पदार्थ, कोयला किसमें बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरीके का जो परिवर्तन है उसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और ज्यादा सही भाषा में हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। किसी भी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में जो हम शुरू में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो शुरू में लिया गया उसे क्या कहा जाएगा, अभिकारक कहा जाएगा। और जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे हमने जो उदाहरण दिया, कोयला क्या था, अभिकारक था। कोयले में जब जलन होती है, जलता है कोयला, तो उसका मतलब समझिए रासायनिक रूप से वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हुए, अभिकारक हुए। और जब अभिक्रिया पूर्ण होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो उत्पाद बनता है, जिसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तित होना उचित परिस्थितियों में क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो परिभाषा में आप लिख सकते हैं, अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तित होना, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है।
तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो गई। एक उदाहरण के रूप में जैसे हमने बात करी आपसे कि कार्बन को जब हम जलाते हैं, जलाने का मतलब हम किससे अभिक्रिया कराते हैं भाई? ऑक्सीजन से संयोग कराते हैं या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ आपको ऊष्मा मिलती है। तो जो हमने शुरू में लिया इसी को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इधर जो बना हमारे पास मिला अभिक्रिया के बाद, इसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो शुरू में जो लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं और जो बाद में प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब आप जानते हो कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? सूत्र होता है H2। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है? Cl2। और जब अभिक्रिया करके उत्पाद बनेगा तो 2HCl। आप जानते हो दो परमाणु आपस में किसी ताकत के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे हम रासायनिक बंध कहते हैं। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में एक बंध से जुड़ते हैं जिसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। उसी तरीके से क्लोरीन के दो परमाणु भी आपस में एक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं और जब ये अभिक्रिया करते हैं तो एक नया बंध हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु के बीच में बनता है। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में हो क्या रहा है? पुराने ये बंध क्या होंगे? पहले इनको नया बंध इसको बनाने के लिए पहले इनको आपस में क्या होगा? अलग होना होगा। जब ये अलग हुए होंगे तो जिसके चलते हाइड्रोजन और क्लोरीन में आपस में बंध बना होगा। तो इस तरीके से एक नई परिभाषा आप दे सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना, इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो एक दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं अथवा करके पुराने बंधों का मतलब ओल्ड बॉन्ड, पुराने बंधों का टूटना तथा नए बंधों का बनना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो दो परिभाषाएं आपके पास रासायनिक अभिक्रिया की हैं कि अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि पुराने बंधों का टूटना तथा नए बंधों का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये बंध टूटा तो ये पहले से हमारे अभिकारक में ये बंध था, तो ये क्या हो गया? पुराना बंध हो गया। और HCl जो बना उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन में नया बंध बना है। तो इसी प्रक्रम को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो बात समझ में आ गई रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। बात करते हैं रासायनिक समीकरण की।
रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया तो पता चल गया है कि आप शुरू में कुछ लेंगे, नई चीज बन जाएगी, और इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में जो हम लेते हैं अभिकारक और उत्पाद, उनको आप जानते हैं सूत्रों या संकेतों की द्वारा दर्शाते हैं। सूत्र और संकेत जैसे अभी हमने पीछे लिखा था, क्लोरीन को Cl2 से, हाइड्रोजन को H2 से, कार्बन को C से, कार्बन ऑक्सीजन को O2 से, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl से, ऐसे हम दर्शाते हैं। ये क्या है? सूत्र या संकेत कहलाते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम अगर सूत्रों या संकेतों के द्वारा हम दर्शा दें तो जो दर्शाया गया है उसी प्रदर्शन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों का मतलब फार्मूला या संकेतों द्वारा, संकेत का मतलब सिंबल, संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reactions with the help of symbol or formula is known as केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो बात समझ में आ गई। जैसे हमने आपसे भी बताया कि मीथेन को अगर आप जलाते हो तो जलाने का मतलब हमने आपसे बताया कि मीथेन को जलाने का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जल मिलेगा और साथ में उष्मा मिलेगी। उष्मा का मतलब गर्मी। आपके घरों में एलपीजी जलती है तो आप देखते होंगे उसमें मीथेन ऐसे पाया नहीं जाता है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो मीथेन का सूत्र आप जानते हो CH4। ऑक्सीजन का सूत्र आप जानते हो O2। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल बनेगा तो H2O और साथ में क्या मिलेगा? उष्मा मिलेगी। तो ये मीथेन का सूत्र है, ये ऑक्सीजन का सूत्र है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है और ये जल का सूत्र है। उष्मा का कोई सूत्र नहीं होता। तो मीथेन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, उष्मा निकलती है। इसी दर्शाने को हम क्या कहेंगे कि ये है रासायनिक समीकरण। किसका? मीथेन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बनने की। ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमने आपको बताया कार्बन को अगर आप जलाते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन से, तो आपको मिलेगा फिर क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा मिलेगी भाई।
और ऊष्मा मिलेगी। अब यहाँ पे कार्बन का हम संकेत लेते हैं, यही सूत्र भी होता है और यही संकेत भी होता है। और ऑक्सीजन से अब क्रिया किया मतलब O2 का सूत्र हो गया और बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलती है। तो इस तरीके से ये जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं ये इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण होगा। और इस तरीके से आपको पता चला दो चीजों के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं और रासायनिक समीकरण क्या है। इसके आगे की चीजें हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।